आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, पेंशनर एक्टिविस्ट। साथियों, जिन्होंने आईबी इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले पाए हों, या डेट निकल गई हो, या पैसों के अभाव में ना ली हो, या कोई भी वजह हो, वो केएमडी की पॉलिसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वाली, प्लस स्टेट बैंक जनरल सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। और उसकी डेट अभी है, हालांकि 30 तारीख को उसकी डेट भी निकल गई 30 अक्टूबर को, लेकिन उन्होंने एक डेट बढ़ाई है। पहले 27 तक थी, फिर 30 तक करी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो 30 से 7 तारीख तक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा तो वो कवर 8 तारीख से होगा, और जो 14 तारीख तक ले लेगा, 14 अक्टूबर तक, तो 15 अक्टूबर से कवर होगा। तो वो भी है, और वो पॉलिसी भी इतनी कोई बुरी नहीं है, हालांकि महंगी तो है ही, पर इससे सस्ती है। आईबीए पॉलिसी से करीब 30-35 हजार हर स्टेज टू स्टेज जो है, कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 34,000, कहीं 33,000 सस्ती है। तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप लेने की इच्छा रख रहे हैं तो मेरा यही है कि जिन लोगों की रह गई है, नहीं ले पाई किसी भी वजह से, व्यक्तिगत वजह है या जो भी है, उसे ले लें, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे खासतौर से जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ जरूरी चाहिए। पता नहीं कब कितनी ज़रूरत पैदा हो जाए पैसे की, तो 8-10 लाख की, 5 लाख की, 5 से ऊपर की कोई पॉलिसी उनके पास हो तो वो एक कुशन रहता है। बस ये है मेरा कहना। बाकी आप सभी लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, पर मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है कि भाई अभी समय है तो आप लोग ले सकते हैं। और बाकी तो जिन्होंने ले लिया है वो ठीक है, या जिन्होंने ये डिसीजन कर रखा है कि हमें लेनी ही नहीं, वो भी ठीक है कि भाई उन्हें लेनी ही नहीं, उनकी तो पॉलिसी है कि नहीं लेनी। पर क्या है कि बीमारी का कुछ पता नहीं कितनी बीमारी हो जाए, और इसलिए जो है ले लेना अच्छा रहता है। केएमडी की पॉलिसी वालों ने ये शायद इसी सोच करके यूनियन के थ्रू एग्रीमेंट किया है कि भाई जो लोग रह गए तो उनको जो है ये पॉसिबल हो पाए उनके लिए ये पॉलिसी को आगे बढ़ाना, लेना। तो अगर ले लेंगे आप तो आपके फायदा रहेगा। और पॉलिसी का तो यही है, अगर कोई बीमार ना हुआ तो वो पैसे आपके गए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, मैंने इसीलिए आपको ये बात बता दी है। और बाकी ये है कि अपना ये पेंशन रिवीजन के चांस बन रहे हैं। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ भी लगा हुआ है, और अभी बीकानेर या जयपुर में 29/10/2023 में वेंकटचलम ने भी कहा कि शायद अब की बार हो जाए, और एक उनका कम्युनिकेशन भी आया कि ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है। तो है या नहीं ये तो तभी पता लगेगा कि जब होएगा या नहीं होएगा, लेकिन चांस ऐसे लग रहे हैं कि ये शायद कुछ इसमें सेटलमेंट में हो जाए। पेंशन रिवीजन भी और इंश्योरेंस का भी मुद्दा उठा रखा है बीएमएस ने, तो कि 4 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाए, और स्पेशल अलाउंस का भी मुद्दा उन्होंने लिया कि पेंशन मिलनी चाहिए, और भी कुछ मुद्दे लिए हैं। तो ये है। और अपना नवंबर में जो स्टेट बैंक की कमेटी है उसका भी निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट में रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2 डेट्स निकल गई और उन्होंने निर्णय नहीं दिया। तो उनको यूनिलेटरली कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि भाई अगर नहीं देते तो हम जो है यूनिलेटरल डिसीजन लेंगे इस संबंध में, या तो दें आप रिपोर्ट। और उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तो बना दी गई है, लेकिन वो अप्रूवल के लिए गई है। रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन अप्रूवल के जो कमेटी की रिपोर्ट थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया था उस कमेटी की कि भाई जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी जिस आधार पे आएगी उसको सबमिट करें आप। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी होता है हो सकता है प्रभु अच्छा ही करे, जो भी करे। 20-30 साल हो गए हैं, पर ये भी है कि अब की 100% ये न्यूट्रलाइजेशन प्री 2002 वालों के लिए हुआ, और फैमिली पेंशन का इशू भी सेटल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि अब चीज़ें सेटलमेंट की तरफ लग रही हैं।
होती हुई। अगर सेटलमेंट की तरफ लग रही हैं तो हो सकता है ये भी सेटल हो जाए। क्यों क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। होने का तो पता ही नहीं कि कब क्या हो जाए। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यूएफबीयू और बीएमएस एक बड़ी ताकत है, क्योंकि बीएमएस इसमें घुसी है। तो या तो गवर्नमेंट इसको करना चाह रही है, जैसे वित्त मंत्री ने भी कई बार कहा, और बीएमएस से भी वादा करा, हमारी यूनियन से भी वादा करा रिटायरीज की, आई पार्क से कॉमरेड आचार्य और दूसरे लोग उनके साथ गए थे वहाँ। और उसके अलावा उन्होंने 2020 में आईबीए के अधिवेशन में और उसके अलावा भी एक दो बार कहा ये चीज़। और अभी भी जब बीएमएस ने उनसे बात करी तो उन्होंने ये 27/7 में और 26/10 में दोनों दिन ये बातचीत कही कि हमने जो है इसकी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जारी कर दिए संबंधित अधिकारियों को। तो ये पॉजिटिव संकेत हैं। देखें जो भी हो। थैंक यू। नमन साथियों, सल्यूट। जय भारत, जय सनातन। क्रांतिकारी अभिवादन सभी एक्टिविस्ट साथियों को, रिटायरी साथियों को और रिटायरी लीडर्स को। थैंक यू।